और आगे बढ़ते हुए अपने नाजरीन को बताएं कि कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पुलिस नाके पर मुबैना भत्ताखोरी का इंकशाफ हुआ है, जबकि 5 न्यूज के नुमाइंदे ने शहरी बनकर सहराबकोट मोड़ पर कायम मुबैना नाके का रुख किया है, जहां खुफिया कैमरे के सामने पुलिस एहलकार की जानिब से रकम तलब करने और शनाख्ती कार्ड न होने पर 3 माह जेल भेजने की धमकी देने का दावा भी सामने आया। नुमाइंदे ने मुबैना तौर पर 2000 रुपए देकर पूरे मामले को कैमरे में महफूज कर लिया है। और पहले आप ये देखिए। सपोज जाओगे तो शनाख्ती कार्ड लाजमी मेरा भाई। 3 महीने जेल है। जो शनाख्ती तो बेच में क्या है और क्या है, पैसे कितने कहाँ है? तो नजर नहीं आ रहे मोबाइल में है ना। ठीक है भाई, अभी मैं आपको बंद कर रहा हूँ। 3 महीने जेल है। मोबाइल फोन दे दो, पैसे निकालने आपको, पैसे निकालने आपको। अभी जाना है या बंद कर दूँ ये बताओ। कल जाना है। रुपया दो 2000। अभी जाना है या बंद कर दूँ ये बताओ। कल जाना है। रुपया दो 2000। 2000 दो निकल जाओ। 2000 दो निकल जाओ। सही है। 4000 देने में 4000 तो वापसी का भी किराया करना। 11,000 है ना। कितने 2,000 लिए, 13,000 दे। सही है या बंद होना? मेरा देखो शनाख्ती कार्ड आपका है नहीं, मुझे पता है, मेरा भी तजुर्बा है। घर पे ना कहीं बना हुआ नहीं आपका, आपने बनाया नहीं बनावा है सर, घर पे नहीं है ना। मेरा भी तजुर्बा, ये गाड़ी चिट्टी सारा कलर लगाया हुआ है मैंने। बहुत शुक्रिया समझ लो, ये सफेद वाले सारे, मेरे को अंदाजा आपके पास है ही नहीं सर। ये मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, वरना 11,000 पूरे ले लेता हूँ सर मेहरबानी। हाँ जाओ। में पुलिस नाके पर मुबैना भत्ताखोरी का इंकशाफ। 5 न्यूज के नुमाइंदे ने शहरी बनकर सोहराबकोट मोड़ पर कायम मुबैना नाके का रुख किया। इससे पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे यासिर हुसैन से, जिन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया। यासिर, बताइएगा क्या अहवाल था? अपडेट कर रहे हैं, कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंटर में पुलिस नाके पर मुबैना भत्ताखोरी का इंकशाफ हुआ है। 5 न्यूज के नुमाइंदे ने शहरी बनकर सोहराबकोट मोड़ पर कायम मुबैना नाके का रुख किया, जहां खुफिया कैमरे के सामने पुलिस एहलकार की जानिब से रकम तलब करने और शनाख्ती कार्ड न होने पर 3 माह जेल भेजने की धमकी देने का दावा भी सामने आया है। नुमाइंदे ने मुबैना तौर पर 2000 रुपए देकर पूरे मामले को कैमरे में महफूज कर लिया। मनाज़िर आप चैनल 5 की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंटर में पुलिस नाके पर मुबैना भत्ताखोरी का इंकशाफ। 5 न्यूज के नुमाइंदे ने शहरी बनकर सोहराबकोट मोड़ पर कायम मुबैना नाके का रुख किया, जहां खुफिया कैमरे के सामने पुलिस एहलकार की जानिब से रकम तलब करने और शनाख्ती कार्ड न होने पर 3 माह जेल भेजने की धमकी देने का दावा भी सामने आया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे यासिर हुसैन से, जिन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया। यासिर, बताइएगा क्या अहवाल था? जी बिल्कुल दुआ, देखिए यहाँ से जो है ना बहुत सी शहरियों की शिकायतें हमें मौसूल हो रही थी कि यहाँ पुलिस जो है रोजाना की बुनियाद पर नाका लगाती है और नाका लगा के जो अंदरूनी सिंध और या दूसरे शहर लोग जो सफर करने के लिए जाते हैं या छुट्टियां गुजारने के लिए जाते हैं तो उनको रोकती है और उनको जदोकोफ करती है और उनसे पैसे जो है ना मुबैना तौर पर वसूल किए जाते हैं। तो हमने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा और सुना जा सकता है कि जब हम वहां पहुंचे तो इन्होंने हम मुझसे भी शनाख्ती कार्ड मांगा, जिसपे मैंने कहा कि मेरे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, घर रह गया है। तो उसमें उन्होंने कहा कि पैसे कितने हैं। जब मैंने बताया कि भाई पैसे मेरे पास इतने कोई 11-12 हजार रुपए हैं, तो उसने कहा ठीक है उसमें से 2,000 रुपए दो, नहीं तो 3 महीने के लिए तुम्हें जेल जो है वो जाना पड़ेगा। उन्होंने मेरे पास एक बैग भी था ताकि उनको ये तासुर ना जाए कि मैं शायद यहाँ से कहीं और शहर मुंतकिल नहीं हो रहा या उधर का सफर नहीं कर रहा। तो उन्होंने पूछा इस बैग में क्या है, मैंने कपड़े हैं। तो बोला ठीक है बस 2,000 रुपए दो, नहीं तो फिर 3 महीने के लिए जो है ना वो जेल भिजवा दूंगा, ये धमकी दी। उन्होंने ना मेरी तलाशी ली, ना उन्होंने मेरा बैग चेक किया। अब वो 2,000 रुपए देकर अगर मैं इसमें मंशियात ले जाऊं या मैं इसमें असलहा ले जाऊं गैर कानूनी, तो ये तमाम चीजें जो है वो 2,000 के एवज जो है वो सोहराबकोट नाके पे जो पुलिस वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ये थाना है एफबी इंडस्ट्रियल एरिया, वहां की ये पुलिस है और ये नाके लगा के ये सारे यहाँ पे काम कर रही होती है। इस तरह के बहुत सारे मनाजिर जो हैं वो हमने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पे ये एएसआई जो है वो यहाँ पर भत्ता वसूल करता है और जो जो इसके मातहत वहां पर सड़क पे एहलकार खड़े हैं
वो इस तरह के लोगों को देखते हैं कि कोई मासूम शहरी वहां से गुजर रहा है, उसको ले जाते हैं और बोलते हैं कि आप अपनी एंट्री कराओ। एंट्री के नाम पे जो है वो वहाँ पे भत्ता जो है वो वसूल किया जाता है और फिर उसके बाद उनको जो है वहां से छोड़ा जाता है। जी, एंट्री के नाम पर भत्ता वसूल किया जाता है। 5 न्यूज का स्टिंग ऑपरेशन यासिर हुसैन तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएंगे सीटीडी सिंध की चालिया स्मगलिंग में अहलकार के मुलविस होने की खबर की तरदीद। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक चालिया स्मगलिंग के जुर्म में सीटीडी का कोई अहलकार मुलविस नहीं है। खबर में जिस पुलिस अहलकार का जिक्र किया गया वो ना सीटीडी में तैनात है और ना ही इदारे से किसी तौर पर वाबस्ता है। सीटीडी सिंध की चालिया स्मगलिंग में अहलकार के मुलविस होने की खबर की तरदीद। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक चालिया स्मगलिंग के जुर्म में सीटीडी का कोई अहलकार मुलविस नहीं। खबर में जिस पुलिस अहलकार का जिक्र किया गया वो ना सीटीडी में तैनात है और ना ही इदारे से किसी तौर वाबस्ता है। आगे बढ़ते हुए बात करें, कराची में एफआई इमिग्रेशन ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उम्रा वीजे पर सऊदी अरब जाने वाले 2 मुसाफिरों को मशकूक रवाबित और मुमकिन इंसानी स्मगलिंग के शोबे में रोक लिया है। एफआईए के मुताबिक लोधरा से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद सद्दाम बशीर और सलमा बीबी उम्रा वीजे पर सऊदी अरब रवाना हो रहे थे कि इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान दोनों ने एक दूसरे को रिश्तेदार करार दिया। ताहम रिश्ते के सबूत के लिए मतलूबा शनाख्ती दस्तावेजात और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पेश ना कर सके। एफआईए हुकाम के मुताबिक मजीद जांच पड़ताल पर सलमा बीबी के मोबाइल फोन से थाना सिटी लोधरा में दर्ज एफआईआर नंबर 1197 साल 2026 की कॉपी बरामद हुई, जिसमें मोहम्मद सद्दाम बशीर पर एक खातून को मुबैना तौर पर वरगला कर अगवा करने का इल्जाम आयद किया गया है। हुकाम के मुताबिक मोहम्मद सद्दाम बशीर के मोबाइल फोन से मुबैना व्हाट्सएप चैट्स भी सामने आई, जिनमें खवातीन को गैर अखलाकी सरगर्मियों के लिए फराहम करने, मकामात, औकात, पिक एंड ड्रॉप और मुआवजों से मुतालिक गुफ्तगू भी मौजूद है।